12वीं कक्षा के इलेक्टिव हिंदी के छात्रों का आज मैं स्वागत करती हूँ। और पहला अध्याय आपका है काव्य खंड में अंतरा भाग 2 से काव्य खंड में जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं हैं, देवसेना का गीत और कार्डेलिया का गीत। ये आपको पढ़ना है। तो जानना जरूरी है कवि के बारे में। तो आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी के काव्यगत विशेषताओं के बारे में बतलाऊंगी। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावाद के प्रवर्तक या संस्थापक कवि के रूप में भी जाना जाता है। काशी के एक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही ये अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, लेकिन बहुत जल्द माता पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का बोझ इन पर आ पड़ा और ये मात्र 8वीं कक्षा तक ही अपनी शिक्षा पूरी कर पाए। लेकिन घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत आदि विषयों का अध्ययन किया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी काव्य साधना इनकी चलती रही और विभिन्न बाधाओं के बीच में भी ये निरंतर अपना अभ्यास करते रहे, चाहे वह काव्य लेखन हो या नाटक। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी ने अद्भुत रचनाएं की हैं और यह बहुत खुशी की बात है कि वे मात्र एक कवि के रूप में हमारे सामने नहीं आते, वे एक कवि भी हैं, एक नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और कहानीकार के रूप में भी वे उतने ही प्रसिद्ध हैं। अब एक दृष्टि उनकी रचनाओं पर। काव्य में झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इनमें से कामायनी इनकी कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ है। कामायनी को रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा महाकाव्य कहा जाता है। इनके नाटकों में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवसाम्नी प्रसिद्ध है। एक बात और स्पष्ट कर दें कि इन्होंने नाटकों में ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, क्योंकि प्रसाद जी को भारतीय संस्कृति से अगाध प्रेम था। भारत के अतीत से, भारत की गौरवमयी परंपरा से इन्हें अद्भुत प्रेम है। शायद यही कारण है कि ये इतिहास से अपना मोह नहीं तोड़ पाए और सभी नाटक ऐतिहासिक हैं। इनके उपन्यास है कंकाल, तितली और ईरावती। इन्होंने कहानी के क्षेत्र में भी उसी तरह सफलता पाई है जिस तरह काव्य और नाटक के क्षेत्र में। तो इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। एक बात बता दें कि मूल रूप से प्रसाद जी कवि हैं और यही कारण है कि इनकी सहृदयता सभी रचनाओं में, चाहे वह नाटक हो, चाहे उपन्यास हो या कहानी हो, सभी में कवि रूप ही प्रधान था। किसी न किसी रूप में उनका यह रूप हमारे सामने आ ही जाता है। इनकी रचनाओं की पहली विशेषता है देश प्रेम की भावना। जब प्रसाद जी रचनाएं कर रहे थे, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने यह अपना परम कर्तव्य समझा कि देश को आजादी दिलवाए। इसलिए उन्होंने युवाओं में भी, आम मनुष्य में क्रांतिकारी चेतना भरने का प्रयास किया और देश प्रेम की भावना को विकसित किया। आपके पाठ्यक्रम में है कार्डेलिया का गीत, जिसमें
वह गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस तरह की असंख्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में दिखलाई पड़ती है और यह स्पष्ट होता है कि इन्हें अपने देश से अद्भुत प्रेम था और इन्होंने देश प्रेम की भावना को महत्व दिया, देश प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी, लोगों का आह्वान किया और यह प्रयास किया कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाए। इनके काव्य की दूसरी विशेषता है प्रकृति प्रेम। छायावादी सभी कवियों की यह विशेषता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रकृति और मानव एक दूसरे के सहचरी के रूप में है, दोस्त के रूप में है, सखा के रूप में है। अभी अब मैंने बताया इनकी रचना है आंसू। इसमें इन्होंने आंसू की परिभाषा दी है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसती है। यानी मानव मन से निकला हुआ दुख या वेदना और इधर प्रकृति यानी आसमान से बरसते हुए मेघ रूपी जल, जो मेघ बरस रहे हैं, वर्षा हो रही है, मानो दोनों सहचर हैं। ये विशेषता सभी छायावादी कवियों में दिखलाई पड़ती है, लेकिन प्रसाद जी में बहुत अधिक प्रकृति प्रेम दिखलाई पड़ता है और मानो वह सहचरी के रूप में एक दूसरे के साथ है। इनके काव्य की तीसरी विशेषता है भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध संबंध। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सभी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता को दिखलाया गया है, चाहे वह उनका नाटक हो, उपन्यास हो या कहानी हो। विशेषकर नारी चरित्र में भी भारतीय नारी की जो विशेषता होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति की जो अब तक की गौरवमयी परंपरा रही है, सब कुछ प्रसाद जी की रचनाओं में अद्भुत रूप से दिखलाई पड़ता है। अन्य विशेषताएं संगीतात्मकता है, जिसमें उन्होंने गीति काव्य परंपरा के अनुरूप छंद, लय ये सभी का ध्यान रखा है। उनकी कई रचनाओं को संगीतबद्ध भी किया गया है। रचनाएं संक्षिप्त है, जो गीत है वह संक्षिप्त है, उसमें छंद का विधान है, छंदबद्ध है और ये हम आराम से गा सकते हैं, किसी राग में बांध कर इसे हम आराम से गा सकते हैं। इनकी अन्य कई भी विशेषताएं हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं से आप लाभ उठाएंगे या आपको समझ में आ गया होगा। इनकी दो रचनाएं पहले भी मैं बताई, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत आपको पढ़ना है, लेकिन अब ये जरूरी है कि हम जिस कवि की रचना को पढ़े उस कवि के बारे में जाने। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो जानकारी मैंने दी, आशा है आप उससे लाभान्वित होंगे।